तो आज हम हिंदी लिटरेचर के ये 2019 के क्वेश्चन हम लाइव आंसर लिखेंगे और आप बने रहिए। अब देखिए किन किन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि एक बेहतर आंसर लिखा जा सके, और इस तरह प्रैक्टिस से हम अपना आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं। तो चलते हैं, लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आरंभिक हिंदी की व्याकरणिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इसमें सबसे पहले हमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, इसके बाद बॉडी होता है, सब जानते हैं, और इसके बाद एक कंक्लूजन। तो इन सभी बॉडी में जितने डायमेंशन होते हैं उन डायमेंशन को कवर करने होते हैं। तीसरी प्रारंभिक हिंदी के व्याकरण के जितने डायमेंशन हैं, जैसे संज्ञा के रूप, सर्वनाम के रूप, व्याकरण व्यवस्था में क्या सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और एक अच्छा सा कंक्लूजन, या कंक्लूजन नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ चलेगा। तो इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, और इधर सारा चीज़ तो हम लोग अभी करेंगे। तो चलते हैं। पहले हमने जानते कि संस्कृत एक संयोगात्मक प्रवृत्ति के वहाँ से आता है, लेकिन संयोगात्मक से वियोगात्मक हिंदी की एक विशेषता ही है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए, तो उसको लेकर हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत प्रकृति के मार्ग तक मार्ग तय करने के लिए वियोगात्मकता की जो प्रवृत्ति जो है, पाली और प्रकृति से ही नजर आता था, से ही आरंभ हो गया था। परंतु यह प्रवृत्ति प्रारंभिक हिंदी में बेहद स्पष्ट हो गया। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्ट कर रहे हैं कि किस तरह संस्कृत के संयोगात्मक से हमारे जो वियोगात्मक शब्द हुए, ये प्राकृतिक पाली और प्राकृत में से ही चालू हो गया था, और ये आरंभिक हिंदी में ही और स्पष्ट हो गया। तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है जिसमें हम लोग बताते हैं कि इसके पास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या स्थितियाँ हैं, तो इसमें जितने भी चेंजेस हुए पास्ट से प्रेजेंट में, वो सारे हम लोग चेंजेस को हमने यहाँ दिखा दिया। तो अब आगे चलते हैं इसका बॉडी पार्ट में। तो बॉडी पार्ट में हम लोग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो ये है कि हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो हम हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे, तो उसके बॉडी पार्ट में जितने भी व्याकरण के चेंजेस आए हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले क्या होता है, पहले हम व्याकरणिक स्वरूप प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप, इसे हेडिंग डाल देते हैं। ओके, प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप, क्रॉस नहीं करना है मार्जिन, बस मैंने अभी क्रॉस कर दिया। तो पहली बात हम लोग संज्ञा का इसमें देखेंगे कि संज्ञा में क्या क्या चेंजेस है, संज्ञा और कारक व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। संज्ञा व कारक व्यवस्था, बस कुछ नहीं, इसको लिखना है और एक एग्जाम्पल देना है, इतने में काम हो जाएगा हमारा। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जब आप टॉपर्स को भी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। संज्ञा के जो सब्यक्ति रूप मिलने लगभग समाप्त हो गए थे, और पुरानी हिंदी में जो प्रसंगों का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ। तो जो प्रसंग विकास हुआ उसको हम एज ए एग्जाम्पल के रूप में दिखाएंगे। तो हमने लिखेंगे कि ये संज्ञाओं में सब्यक्ति के रूप
मिलने लगा, खत्म हो गया था। संज्ञाओं में सविभक्ति रूप खत्म हो गए। पुरानी हिंदी में पुरानी हिंदी में परसर्गों का विकास काफी तेजी से हुआ। उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण देना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि आप एक अच्छा आंसर लिखते हैं। जैसे कर्ता के रूप में क्या हुआ, अगर आप रवि कुमार सिहाग के देखें तो उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। तो हम लोग तो कर्ता में नए और नए रूप मिलते हैं। फिर संप्रदाय में संप्रदान में मिलते हैं। ये सब रटने पड़ेंगे आपको, तभी आपको अच्छा आंसर। ते लागी रूप मिलते हैं। तो ये सब ज़्यादा अगर याद नहीं तो 2 में काम चला सकते हैं। अब इसके बाद ख नंबर में वचन में क्या चेंजेस आए हैं। वचन व्यवस्था, माफ़ कीजिएगा मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसी पे काम चला रहा हूँ। अब पुरानी देखो, वचन व्यवस्था में जो है ना, पुरानी हिंदी में वचन जो वचन बहुवचन है उसका नियम स्पष्ट होने लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि पुरानी हिंदी में बहुवचन नियम स्पष्ट होने लगे। थोड़ा इसको अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण के लिए बेटा को अगर बनाएंगे, बेटा ऐसे करके बेटी, फिर इसी को बेटा को बेटन भी बोलते हैं। हो गया। अब दूसरा, अब लिंग व्यवस्था में क्या चेंजेस आया। लिंग व्यवस्था स्त्रीलिंग जो है ना काफी एकारांत हो गए। और हम लोग जानते हैं कि स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग शब्द जो थे वो एकारांत हो गए। एकारांत होने लगे। और उदाहरण के लिए जैसे आगी, आँखी आदि। अब सर्वनाम में क्या चेंजेस आए। इसमें क्या होता कि एक वचन और बहुवचन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एक वचन बहुवचन में जो रूप दिखाया जाता है, उत्तम पुरुष प्रथम जैसे करते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, इसमें जो थोड़ा सा इधर करते हैं, अन्य पुरुष, इसमें जो चेंजेस हुए हैं देखते हैं। इसको यहीं रहने देते हैं। हाँ, तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ। एक वचन में ये सब थे, तो इसमें जैसे उत्तम पुरुष में आपको मैं, हूँ, मारो, ये सब आपको दिखते हैं। मारो न मेरो।
मारे, ये सब इत्यादि दिखते हैं। इतना लिखने है तो बहुत, इतना लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मध्य पुरुष में तोर, तुम, ये सब देखो, तुम अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, तुम, ये सब यूज़ होने लगे थे। अन्य पुरुष में सो, ते, वे इत्यादि रूप आने लगे थे। फिर विशेषण में क्या चेंजेस है? विशेषण में देखो एक चीज है, संज्ञा के अनुसार विशेषणों के लिंग वचन इत्यादि चेंज होने लगे। संज्ञा के अनुसार विशेषणों के लिंग वचन इत्यादि परिवर्तित होने लगे। उदाहरण के लिए जैसे पीत वसन, पीरो वसन हो गया। उच्च को जो हो गया, इसमें हम लोग ऊंच लिखते थे, ऊंचो लिखते थे, जो अभी चलते हैं पुराने हिंदी में। फिर ये भी लिखते थे, ये सब। अब क्रिया रचना में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? क्रिया रचना में निम्नलिखित चेंजेस हुए हैं। क्रिया रचना, संज्ञार्थ क्रियाओं का जो है, उसमें संज्ञाओं के अंत में न, नु आने, सब आने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल संज्ञार्थ क्रियाओं में संज्ञाओं के अंत में, संज्ञाओं के अंत में न या नु परसक आने लगे। जैसे चलन, पढ़नु इत्यादि। अब यहाँ अध्यातव्य है, देखो हमने एक अच्छा आंसर लिख लिया। यहाँ लिखते ध्यातव्य है कि व्याकरणिक चेंजेस, अतः एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख लेते हैं। अतः ध्यातव्य है कि यह विकास हिंदी की प्रारंभिक, हिंदी लिखो, प्रारंभिक हिंदी को सुदृढ़ बनाया और आगे और सरल किया। तो देखो हम लोगों ने एक ऐसा आंसर लिखा जिसमें हम लोगों ने बात किया। फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट सिनॉप्सिस देखते हैं कि हम लोगों ने पहले एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जिसमें हमने इसमें बताया कि संयोगात्मक प्रकृति से वियोगात्मक प्रकृति किस तरह हुआ। फिर संज्ञा कारक व्यवस्था हम लोग देखें। फिर उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले जैसा उनको आपको आता है। वचन व्यवस्था में लोग चेंजेस देखें, उसके एग्जाम्पल देखें। लिंग व्यवस्था में देखें, सर्वनाम व्यवस्था में देखें। फिर विशेषण व्यवस्था में क्रिया विशेषण। तो हम लोग कितना पॉइंट जनरेट किए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट और उसके एग्जाम्पल और ये सब देंगे। तो
आगे बने रहिए आगे। हेलो गाइस, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग, ऑल द लव, ऑल द पावर।